हेलो एवरीवन, दिस इज शौर्य अग्रवाल फ्रॉम कॉमर्स वर्ल्ड और आज हम आप स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल्स का क्या मतलब हुआ। प्रिंसिपल्स होगी कोई भी जनरल गाइडलाइंस या सेट ऑफ रूल्स, फंडामेंटल ट्रूथ्स जो किसी भी एक चीज़ की फाउंडेशन होती है। तो प्रिंसिपल्स क्या है? इन जनरल लैंग्वेज इट इज जनरल गाइडलाइंस और सेट ऑफ ट्रूथ्स। अब मैनेजमेंट क्या हुई? मैनेजमेंट हुई अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैनेज करना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गए? वो सेट ऑफ रूल्स या वो जनरल गाइडलाइंस जो मैनेजर्स को हेल्प करती है उनके बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में या फिर मैनेजरियल डिसीजंस लेने में। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर दोज जनरल गाइडलाइंस which help managers to perform their business activities or to take managerial decisions, right? अब हमारा मेन टॉपिक है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर क्या हुई? क्वालिटीज। तो इसमें हम समझेंगे कि नेचर क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। टोटल 7 है, मैंने यहाँ पे 7 नेचर लिखे हैं। आपको 7 के 7 पॉइंट्स आने चाहिए क्योंकि पेपर में क्या होता है, केस स्टडीज आती हैं, वो एक केस दे देंगे आपको और फिर आपसे पूछेंगे ये कौन सा नेचर है। तो आपको अगर 7 पॉइंट्स आते होंगे आप तभी लिख पाओगे, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस तो आते नहीं है कि वो आपसे पूछ लेंगे कोई भी 2-3 पॉइंट्स लिख दो, नहीं। तो इसलिए आपको 7 के 7 पॉइंट्स आने चाहिए। तो इन 7 के 7 पॉइंट्स स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल लेंगे हम एक प्रिंसिपल की, दैट इज गिवन बाय हेनरी फ्योल। टोटल उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, दैट इज डिविजन ऑफ वर्क। हम उसे समझेंगे कि वो क्या होता है और उसी के कॉन्सेप्ट पे हम इन 7 नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो दैट इज डिविजन ऑफ वर्क। सो डिविजन ऑफ वर्क कहते हैं कि हमारा जितना भी काम है उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। और वो छोटे छोटे पार्ट्स जो डिवाइडेड वर्क है वो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब हम वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हम उसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जो एम्प्लॉय केपेबल है उस काम की या जिस एम्प्लॉय को उस वर्क की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, हम उसको वही वर्क देंगे, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा कि जब वो एक काम जिसमें उसको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो काम जब वो रेपिटेडली करेगा तो उसे उस फील्ड में, उस वर्क में एक्सपर्टीज मिल जाएगी, वो स्पेशलाइज हो जाएगा। उससे क्या होगा कि इन रिटर्न मेरा ऑर्गेनाइजेशन ही बेनिफिट होगा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी? जब सारे वर्कर्स वही काम करेंगे जो उनको आता है या जिसमें वो एक्सपीरियंस्ड है, तो उससे क्या होगा, मेरी कंपनी की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, राइट। तो अब हम 2 ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक कंपनी डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो कर रही है और दूसरी कंपनी डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो नहीं कर रही, राइट। तो उससे क्या हो रहा है कि एक कंपनी की एफिशिएंसी इंक्रीज है और दूसरी कंपनी की एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं है। इसी डिफरेंस को गायब करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ताकि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिफॉर्मिटी हो, राइट। उसके लिए क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेचर से। पहला नेचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये नेचर क्या, ये पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा है, बड़ा है, मतलब स्मॉल है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें प्रिंसिपल्स जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे डिवीजन ऑफ वर्क की, कि डिवीजन ऑफ वर्क प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है और पब्लिक सेक्टर में भी हो सकता है, राइट। सेकेंड पॉइंट इज जनरल गाइडलाइंस, कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स को एक जनरली गाइड करते हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन आए आप उसमें ये प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करते हैं। हमें क्या नहीं प्रोवाइड करते? दे डज नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस। क्यों नहीं प्रोवाइड करते रेडीमेड सॉल्यूशंस? क्योंकि बिजनेस जो है हम इधर ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हैं, या राइट, हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील कर रहे हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं एक सिचुएशन, एक प्रिंसिपल अगर एक जगह पे लगाऊं तो वो वर्क करेगा, राइट। अब इसकी एग्जांपल भी हम डिवीजन ऑफ वर्क से ही ले सकते हैं कि अब डिवीजन ऑफ वर्क
लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकता है, लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें सिर्फ 2 ही वर्कर्स है, क्या उधर डिविजन ऑफ वर्क काम कर सकता है? मेबी सम ऑर्गेनाइजेशन में कर सकता है, लेकिन सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक गारमेंट स्टोर की एग्जाम्पल लेते हैं, तो उधर 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं। उन्होंने काम कैसे डिवाइड किया कि एक वर्कर कस्टमर को हैंडल करेगा और दूसरा वर्कर मनी कलेक्ट करेगा, राइट? तो फेस्टिवल चल रहे हैं, तो उस शॉप पे 14 पीपल आ गए एक साथ, रश हो गया बहुत ज़्यादा। तो अब एक वर्कर जिसने सिर्फ कस्टमर्स को हैंडल करना था, अब वो कैसे करेगा 14 लोगों को एक साथ हैंडल? और दूसरा वाला वर्कर कहता है नो नो नो, इट इज़ योर वर्क, इट इज़ योर एक्सपर्टीज, यू डू इट, मैं सिर्फ मनी कलेक्ट करूँगा। तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर पाएगी? नो। सो वी कैन से दैट दे आर जनरल गाइडलाइंस, बट दे हैव टू बी फ्लेक्सिबल। हमें चेंज करना होता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ये हमें रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देती है। थर्ड हमारा है फ्लेक्सिबल, जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमें सिचुएशंस के हिसाब से वर्क करना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा। अब जैसे हमने देखा कि इधर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकता है वर्क, तो उधर हम डिविजन ऑफ वर्क नहीं लगाएंगे। हमें अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही अपने जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको मॉडिफाई करना है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो फ्लेक्सिबल है। ओके, नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो एवोल्यूशनरी है नेचर। एवोल्यूशनरी नेचर मतलब उनको इवॉल्व किया गया है विद ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, तभी उनको बनाया गया, ऐसे नहीं फॉर्मुलेट कर दिया हमने। इसकी एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क की एग्जांपल लेंगे इधर भी, कि डिवीजन ऑफ वर्क ऐसे नहीं दे दिया हेनरी फ्योल ने, उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाँ डिवीजन ऑफ वर्क का कोई बेनिफिट होता है। हम क्या बेनिफिट है डिवीजन ऑफ वर्क का? एफिशिएंसी इंक्रीज होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? तो विद प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो फॉर्मुलेट किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेनली बिहेवियरल। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में हम किनके साथ डील कर रहे हैं? हम इंडिविजुअल्स के साथ डील कर रहे हैं, हम ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं ना, वेराइटी ऑफ लोग हैं, हमने उन सबके साथ डील करना है, राइट? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो क्या करते हैं? वो इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो बिहेवियरल है नेचर। अब इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क की ही लेंगे। तो अब सपोज क्या है कि हमने डिवीजन ऑफ वर्क में हम क्या कह रहे हैं कि हमने काम को डिवाइड कर दिया और एक इंसान वही काम करेगा जिसमें उसकी एक्सपर्टीज हो, स्पेशलाइज्ड हो। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि वो एक ही जैसा काम कर करके बोर हो जाते हैं। उससे क्या होगा? एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। लेकिन अर्लियर वी सेड कि एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो इट इज मेनली बिहेवियरल। ह्यूमन नेचर है ना, अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ लोग नहीं खुश होंगे इस वर्क से, इस प्रिंसिपल से, कुछ लोग खुश होंगे, उनको एक ही जैसा काम करना पड़ रहा है, उनको पता है जो काम में मैं एक्सपर्ट हूँ मैं वही काम करूँगा तो मेरा काम अच्छा होएगा। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियर। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हुआ कि जो भी प्रिंसिपल है उसका जब हम जो भी काम करेंगे उसका एक ही जैसा इफेक्ट आएगा, राइट? दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उसी के बेसिस पे हमने प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या कह रहे हैं कि जब हम काम को डिवाइड करेंगे तो उससे मेरी कंपनी की एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। तो डिवीजन ऑफ वर्क इज माय कॉज एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी इज माय इफेक्ट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से डेवलप करना। लास्ट इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट में हम कहते हैं कि अगर ज़रूरी नहीं है जब मैंने एक प्रिंसिपल लगाया वो फिक्स हो गए, नो, हम उसे चेंज कर सकते हैं विद टाइम, विद सिचुएशंस। तो उनको हम क्या बोलेंगे? कंटिंजेंट, राइट? अब कंटिंजेंट लायबिलिटीज सुनी होगी अकाउंट्स में। क्या होती है कंटिंजेंट लायबिलिटीज? कि अगर वो राइज की तो हमें शायद पे करना पड़े, जैसे पैन गारंटी, राइट? तो अगर किसी एक पार्टनर ने दूसरे एक पार्टनर की गारंटी देता है तो अगर वो डिफॉल्टर निकला तो उस बंदे को तो पैसे पे करने पड़ेंगे। तो दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटीज कि अगर ऐसा हुआ। तो वैसे ही हमारे प्रिंसिपल्स में भी ऐसा होता है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी अराइज हुई जिसमें हमें अपने प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़े तो हम कर सकते हैं। दीज आर नॉट फिक्स्ड, ओके? सो नॉट फिक्स्ड एंड दे कैन बी चेंज्ड। That's it for today.
आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप मुझे डीएम करो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, मैंने उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में रखी है। सो गाइज, थैंक यू सो मच।